अजान हुई जी आज नमाज नहीं होगी या हम नमाज नहीं पढ़ेंगे जी कह जी सकते हैं, जी तो ऐसी कौन सी नमाज है जी जिसकी अजान नहीं होती? चलिए पूछ लीजिए, ऐसी कौन सी नमाज है जिसकी अजान नहीं होती। अजान नहीं होती? ताज्जुब है। अच्छा, ऐसी कौन सी अजान है जिसकी नमाज नहीं होती? ये अजान होती है, जी जी दिन में कितनी मरतबा होती है? 5 दफ़े होती है। 5 दफ़ा होती है। जी ऐसा वो कौन सा दिन है जिसमें 6 मरतबा नमाज अजान होती है? वो दिन होता है जिसमें 6 दफ़े अजान होती है, जुमे का दिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर फिरोज़ आलम मोहम्मद क्या लगाते हैं? फिरोज़ आलम। अच्छा माशाल्लाह, क्योंकि जो आपके जितने भी नाम वाले हमने देखे हैं जी जी वो अब अपने नाम के साथ में अक्सर आलम ही लगाते हैं, जी जी है ना? मोहम्मद के साथ अगर उन्होंने सामने फ्रंट पे लगा लिया मोहम्मद जी, तो बैक साइड में लगा देते हैं आलम। आलम अक्सर। जी जी मोहम्मद अक्सर ये फिरोज़ आलम। हाँ, कोई चीज़ अक्सर मशहूर होती है चीज़ ना। जी 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 अच्छा डॉक्टर साहब, हम माशाल्लाह बात करते हैं मुसलमानों से जी जी और मंशा हमारी रहती है ये कि मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा हो, जी जी तो आपकी इजाज़त से कुछ बात कर लें। जी बोलिए। चलिए शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले ना आपसे हम कलमा सुनेंगे, क्योंकि जो इस्लाम की जो बुनियाद है असल वो जी। कलमे शुरू होती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। माशाल्लाह, जी ये तो हमारी शॉर्ट में सुना दिया है मैंने। हाँ, ये तो हो गई हमारी सूरह फातिहा। जी 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 अब कलमा। कलमे के बारे में तो इतना मालूम नहीं है जी बयान मुझे। जी जी लेकिन हमें लोगों को चाहिए कि हम अपने इल्म के एतबार से बेदार रहे हैं ना, जी 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 क्योंकि दुनिया जो है ना ये आरज़ी ख़त्म हो जाने वाली है जी जी और असल जो चीज़ है वो क्या है? वो आखिरत है। वो आखिरत है और मरने के बाद क्या होना है इसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। हाँ हाँ, क्योंकि जो आखिरत में जो काम आएंगे ना वो आमाल काम आएंगे। जी जी जैसे हम दुनिया के अंदर रहते हुए दुनिया के अंदर सिक्का चलता है, पैसों वाला चलता है, जी 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 कहीं दिनार दिरहम जी डॉलर जी रुपया ये सब जी। चलता है। लेकिन मरने के बाद कुछ भी काम नहीं आने का इंसान को, ये हर आदमी को पता है। सिर्फ आदमी के अमाल, नमाज, रोज़ा यही काम आना है आदमी के। जी जी जी। अच्छा, जैसे हम अपना देश छोड़ने के बाद में दूसरे मुल्क में जाते हैं कहीं जी भी, जी जी हम चाहे यहाँ पर लखपति हो, करोड़पति या अरबपति हो, जी जी तो जितनी हमारी करेंसी है जी वो किसी कामिल नहीं, किसी काम की नहीं हो। जी क्योंकि जैसे हम बॉर्डर चेंज करते हैं जी तो करेंसी चेंज हो जाती है। यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर जाता है। नहीं नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं जैसे हमारा रुपये है जी जी तो बहुत कम हो रह जाता है। नहीं नहीं, इसका मतलब ये होगा कि ना जब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, जी सरहद पार जाएंगे, जी तो उसमें असल मकसद ये होगा कि ना जब वहाँ जाकर हम जिस देश में जा रहे हैं उन्हीं करेंसी इस्तेमाल करनी होगी। बिल्कुल, बेशक बेशक, गलत सही? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम अरबपति खरबपति साहब सब हो यहाँ पर, जी जी हम अब 500 के 10 लाख रुपए ले जाऊँ जी जी और दूसरे मुल्क में जाकर वो हमारे किसी काम के नहीं, कागज़ बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बन जाएंगे जी, कागज़ बन जाएंगे। जी जी तो अगर हमें चाहते हैं हम अपने पैसे से फ़ायदा उठाना, जी जी तो हमें अपने पैसों को कन्वर्ट करना होगा, चेंज करवाना होगा, चेंज करवाना होगा। जी उसके बाद आपके पैसे कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मालूम क्या हो कि इंसान को है ना जैसे दूसरे मुल्क में जाकर अपने मुल्क का पैसा काम नहीं आता है, जी जी इसी तरह हम कहते हैं किसी बंदे का इंतकाल हो गया। जी जी इंतकाल का लघु माना क्या है? इंतकाल या जैसे कि हिंदू धर्म में कह देते हैं कि स्वर्गवास हो गया। नहीं, स्वर्ग बोलते हैं जन्नती को। जी जी, या इंतकाल हो गया, किसी आदमी की डेथ हो गई, इंग्लिश में बोल देते हैं डेथ हो गई। सवाल हमारा आपसे ये कि इंतकाल किसे कहते हैं? इंतकाल तो आदमी के मरने के बाद कहा जाता है कि आदमी, वो फला आदमी था, फिर वो गुजर गया, उसका गुजर इंतकाल गया, हो गया। गुजरना, चले जाना। जी 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 इंतकाल अरबी का लफ्ज़ है, जी 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 तो इसका मतलब है कि इंतकाल में ना बदल जाना। जी जी वो बंदा बदल गया, इस जहान से उस जहान में चला गया। जी 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 आई ना? तो बात थोड़ी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी माइंड ये रखना होगा जी ताकि आपको अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। जी जी तो अब या इसमें गुजर गया, फला आदमी था वो गुजर गया, उसका इंतकाल हो गया, यहाँ से छोड़कर वहाँ वहाँ चला गया। कहाँ? दूसरे देश में, दूसरे मुल्क में, दूसरी दुनिया में। दूसरी दुनिया में, देश में नहीं, दुनिया में। चलिए, दूसरी दुनिया में पहुंच गया वो है। दूसरी दुनिया में चला गया। जी जी तो मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे यहाँ करेंसी सोना चांदी रुपए पैसे डॉलर और दिनार दिरहम जी चल रहे थे ना, जी जी इस तरह दुनिया छोड़ने के बाद में उस जहान में जाने के साथ साथ आखिरत में जाने के साथ यहाँ की करेंसी चेंज हो जाती है। कारी साहब, असल में
वहाँ पे जाने के बाद तो कुछ काम ही नहीं आएगा आप आदमी वही के, तो कह रहे करेंसी चेंज हो जाएगी। करेंसी कहाँ से आ जाएगी, काम हाँ। बिल्कुल एक सुई तक किसी के काम नहीं आएगी, सब कुछ यहीं छोड़ के जाएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा इंसान के। मतलब यहाँ की बात तो यहीं रह गई, जी जी लेकिन जी। वहाँ जाने के साथ में बंदे की जो करेंसी चेंज हुई ना, वो दुनिया के अंदर रहते हुए सोना चांदी हीरे जवाहरात ये चले हैं, और ये आखिरत में जाकर के इंसान के पास में नेक अमाल चलेंगे। बिल्कुल बेशक, जो आदमी का नमाज है, रोज़ा है, जी जी नेक अमाल है, अपने मुसलमान भाइयों की सेवा करना, जी 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 उनको और किसी उनको दुख दर्द में उनके साथ खड़ा होना, किसी उनकी परेशानियों में खड़ा होना, यही आदमी के साथ जाएगा। हाँ, मतलब इंसान की इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाना। जी जी, इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाना। जी जी बस जी। आप ये समझ लीजिए। तो जैसे हम करेंसी हमारी चेंज हुई तो आखिरत में चलेगी करेंसी नेकी होगी। नेकी होगी, जिसके अमाल होंगे उसके ही वहाँ पे अल्लाह ताला उसको अपने उससे नवाजेंगे, जिसके अच्छा, हमें जीना तो यहाँ से साल 10 साल 20 साल या 100 साल लास्ट हो गया। वो वहाँ की तो दुनिया एक, ये समझ लीजिए कभी ना ख़त्म होने वाली दुनिया है। हाँ, वहाँ की तो सही। आखिरत की दुनिया ना ख़त्म होने ना वाली खत्म दुनिया होने है। वाली, सही फरमाया। और तैयारी हम ज़्यादा कहाँ कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर और कि यहाँ रहना हम नहीं। यहाँ पे चैन सुकून से ये भी हर चीज़ खरीद लें, लेकिन इंसान के किसी चीज़ का काम नहीं आएगा। ये बेशक सच्चाई है, और इसी सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता है। सच्चाई यही है कि आदमी के नमाज ही काम आएगी, और रोज़ा ही काम आएगा, कलाम पाक काम आएगा, और कोई चीज़ उसके काम नहीं आएगी। देखो माशाल्लाह कितनी गहरी बात है। बात जी। करने से कितना इल्म बढ़ गया इंसान का। इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारी जिम्मेदारी बनती है जैसे हम खुद दीन पर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी। तो सारी दुनिया को दीन पर चलाने के लिए मेहनत करना। दीन की दावत भी दें, जिनको कलमे के बारे में पता नहीं है उनको बताएं। हमें जमात में भी जाना चाहिए ताकि वहाँ से सीखना चाहिए, हमें कलाम पाक भी पूरा सीखना चाहिए, जी हमें दीन को अपने पूरे दिल में उतारना चाहिए। माशाल्लाह, बड़ी गहराई से बात बताइए। क्योंकि जो पढ़े लिखे ग्रेजुएशन लोग होते हैं ना, वो जल्द बात को समझ लेते हैं और ऐसी अच्छी बात कर देते हैं, फिर जो अनपढ़ लोग हैं ना, हज़ारों सालों बाद नहीं समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो मानना यही है कि आदमी को अपने दीन के ऊपर ही मेहनत करनी चाहिए, और अपने जो मुसलमान भाई भटके हुए हैं उनको भी सही राह पे लाना चाहिए। हाँ, सही राह पर आ जाना चाहिए। तो जैसे हमें दुनिया के अंदर रहना है, यहाँ की इतनी तैयारी होनी चाहिए, जी। और जो हमें दुनिया आखिरत में रहना है, वहाँ की उतनी तैयारी रहनी चाहिए। देखिए, हमें सही मायनों में जो है सही मायनों में आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ की कोई तैयारी नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं हमें हासिल होने वाला है। इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि हमें आखिरत ही की तैयारी करनी है। अच्छा, जैसे आज जुमे का दिन है ना, जी जी। माशाल्लाह, एक छोटी सी बात कर लेते हैं आपसे। जैसे जैसे अजान होती है, जी जी। दिन में कितनी मरतबा होती है? 5 दफ़े होती है। 5 दफ़ा होती है। जी। ऐसा वो कौन सा दिन है जिसमें 6 मरतबा नमाज अजान होती है? वो दिन होता है जिसमें 6 दफ़े अजान होती है, जुमे का दिन होता है वो। सही, माशाल्लाह। ठीक है ना? मैंने थोड़ा सा पहले खोल दिया ना बात को। जी जी। उसमें जुमे के दिन जो है 6 दफ़े अजान होती है। वो कैसे? फजर, जुमा, असर, 3 मगरिब 4 और इशा। 5। जुमे के दो टाइम में होती है नमाज। हाँ, जुमे के दिन जुमे के दिन एक जुमे की नमाज और एक खुतबे की नमाज। एक खुतबे की नमाज 2 दफ़े होती है वो। ठीक है ना? ये 2 अजानें होती हैं उसी रोज़। ये तो तकरीबन सभी आदमियों को पता है ये तो। हाँ, थोड़ा सा हमारी पहलियाँ है ना, जी जी जी। हम पहले लोगों को बताते हैं फिर सुलझाते हैं उसको। नहीं, वो जी, तो जी। जुमे के दिन होती है अच्छी। अच्छा, चलिए एक अच्छा, आखिरी जुमे के ही दिन इतना अल्लाह ताला ने हर चीज़ जुमे के दिन ही रखी है। जुमे को ही आदे इस्लाम दुनिया में आए, जुमे के दिन दुनिया की नींव रखी गई। जुमे के दिन सारी चीज़ें हमारे हजूर की जो दुनिया में आई वो भी जुमे के दिन, मतलब जुमे के दिन की बहुत ही वो है, बड़ी फजीलत है इस्लाम की। बड़ी फजीलत है। और जी, और किसी दिन की कह देते हैं सब दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं, नहीं, जुमे का दिन को अल्लाह ताला ने बहुत उससे नवाजा है। अच्छा, चलिए माशाल्लाह, आपने बड़ी बारीकियों से बात की है। आखिरी सवाल कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिर आपके लिए रुखसती हम दे देंगे। जी जी तो सवाल हमारा आपसे ये बन रहा है, जैसे अजान होती है जी तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, जी अजान होती है, जी जी, नमाज हम नमाज पढ़ते हैं। जी जी। लेकिन अजान होती है हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। वो तो
ایک نماز نہ پڑھنا ایک سمجھ لیجئے اپنے دین سے بھٹک گیا آدمی. اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو مطلب جنت کا جو دروازہ کھلے گا وہ نماز کی ہی اس سے کھلے گا. جیسے آپ بات کر لیجیے, جی ظہر کی اذان ہوئی, جی ہم نے نماز پڑھ لی, جی جی لیکن جیسے آج اذان ہوئی جی پھر بندہ اس دن نماز نہیں پڑھتا, اور اس میں کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے, کوئی بھی وہ تو نکل چکی ہے. نہیں جی نکلی نہیں. جیسے اذان ہوئی نا جی اس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ, اور وہ پہلی ہماری پہلی ہے, تھوڑا سا دماغ لگا کے. یعنی کہ آپ نے کہا کہ نماز ہوئی, دوبارہ پوچھیں. جیسے آج اذان ہوئی, جی آج نماز نہیں ہوگی یا ہم نماز نہیں پڑھیں گے جی کہہ سکتے ہیں, جی تو وہ ایسی کون سی نماز ہے جی جس کی اذان نہیں ہوتی؟ چلیے پوچھ لیجیے, ایسی کون سی نماز ہے جس کی اذان نہیں ہوتی. اذان نہیں ہوتی؟ تعجب ہے. اچھا ایسی کون سی اذان ہے جس کی نماز نہیں ہوتی؟ ایسی کون سی اذان ہے جس کی نماز نہیں ہوتی؟ ٹیڑھا سوال. تھوڑا ٹیڑھا ہے نا, جی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے نا, تھوڑا انسان کو الجھا دینے والا ہے. جی 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 لیکن ماشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے جی کہ آپ تھوڑا دماغ زور لگا رہے ہیں, سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. وہ میت کیا ہے. ہاں ماشاءاللہ زبردست, یہ ہے یہی ہم کہہ رہے ہیں ہے نا جی. نا, جس دن اذان ہوتی ہے انشاءاللہ اس دن نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ, اور جس دن اذان ہوتی ہے, جس دن نماز ہوتی ہے اس دن اذان نہیں ہوتی ہے. تو دوستو ماشاءاللہ بڑی گہرائی سے بات کی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی آپ کی اپنی بات کر لیتے ہیں. جی جی جیسے آپ جو آپ کا ڈینٹل والا کام ہے نا آپ کا, جی جی. تو اس میں آپ کیا سہولت دیتے ہیں, بس یہ بتا دیجیے. یہ ہم جو ساری سہولت ہے اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں. جی اگر مان لیجئے کہیں پہ کام زیادہ میں ہو رہا ہے, ہم بہت مناسب ریٹ لے کے اور اچھا کام کر کے دیتے ہیں تاکہ گاہک ہمارے سے سنتشٹ رہے اور وہ بار بار کلینک پائے, اور جو مہنگے ڈاکٹر ہیں شہر کے ان سے بچے. تو مطلب یہ ہمارے ڈاکٹر فیروز صاحب ماشاء اللہ مستقل محنت کر رہے ہیں, کافی دن سے یہاں پر ان کی دکان ہے. تو جو لوگ دانت کی کسی پریشانی سے پریشان ہیں, جی جی کسی پریشانی سے, جی جی وہ دانت لگوانا ہو, چڑھوانا ہو, وہ یہاں پہ آئیں. یہ اپنا ایڈریس بتا دیجیے. دہرادون چوک ہے نکٹ یہاں پہ, اور بندو کا چوک پڑتا ہے یہاں پاس میں, وہاں پہ ایک کلینک ہے. اچھا بندو کے چوک پر, جی وہاں یہ انشاءاللہ دہرادون چوک کے بازو میں بندو کا چوک ہے, کس سے پوچھ لیجیے. جی اور انشاءاللہ آپ رابطہ نمبر بتا دیجیے. 9720 جی جی 769497. کسی بھی کس طرح کی اپارٹمنٹ لینا ہو یا کوئی بھی سمسیا ہوتا تو آپ ملیں, کم سے کم ریٹ پہ اچھا کام کر کے دیا جائے گا. چلیے ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. تو جی وعلیکم السلام.